पानीपत की रहने वाली कीर्ति ने यूपीएससी की परीक्षा में किया 304वां रैंक हासिल। पिता प्रोफेसर, मां प्रोफेसर, भाई डीएसपी, भाभी जज और आज कीर्ति ने भी यूपीएससी क्रैक कर परिवार का सपना पूरा किया है। चौथे अटेम्प्ट में कीर्ति ने यूपीएससी को क्लियर किया है। कीर्ति ने बताया कि जब अटेम्प्ट फेल हुए तो निराश भी हुई, पर सपना था कि यूपीएससी क्लियर करना है। माता पिता ने भी बहुत सहयोग किया, हौसला कभी टूटने नहीं दिया और आज निराशा के बाद बड़ी खुशी हाथ लगी है। अब सपना एक और है कि जन सेवा करना और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करना है। तो मेहनत तो ऑफ कोर्स खूब रही है, काफ़ी लंबी जर्नी रही है। मैंने 2021 में अपना पहला प्रीलिम्स और मेंस अपीयर करा था, तो उसके बाद 2025 में जाके सफलता मिली है। तो काफ़ी डेडिकेशन, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, इसका काफ़ी दीज आर द 3 कीज जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। माता पिता का सहयोग तो पहले दिन से था। वो शायद कभी अगर वो सपोर्ट नहीं करते शायद इतनी दूर मैं कभी आ ही नहीं पाती। कोई सी भी चीज़ उन्होंने हमेशा है कि टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है और हम हैं अच्छे से हर चीज़ देने के लिए, हर सपोर्ट के लिए। तो काफ़ी सबका सपोर्ट रहा है, पूरी फैमिली का, पेरेंट्स का, भैया भाभी, माय लिटिल सिस्टर। सो इट वाज नॉट ओनली मी प्रिपेयरिंग, सिर्फ अकेले मैं प्रिपेयर नहीं करी थी, ऐसा था कि हम 6 के 6 प्रिपेयर कर रहे थे। तो काफ़ी खुशी की बात है, फाइनली सफलता मिली एंड मैं इसका पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स और अपनी पूरी फैमिली को देना चाहती हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की और आपने थोड़ी सी पोस्ट में कहाँ जोड़ा? हाँ जी, 2017 में मैंने हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लिया था। उसके बाद फिर मैंने 2020 में एलएलबी स्टार्ट करी थी कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो एलएलबी करते करते ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी और अटेम्प्ट्स देना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद एलएलबी करते ही मेरा क्लैट पीजी में ऑल इंडिया रैंक 2 था, जिसके थ्रू मैं लॉ ऑफिसर बनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। तो पिछले 2 साल से मैं उधर काम कर रही थी और साथ साथ काम करते हुए मैं अपनी तैयारी कंटिन्यू रख रही थी और इस साल फाइनली देन आई गॉट सिलेक्टेड इन यूपीएससी। सो यस। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मेहनत तो खूब थी, बहुत सुबह से लेके शाम तक। सुबह जैसे जॉब करती थी तो सुबह 4 बजे उठना, वापस आके भी पढ़ना, तो सोशल लाइफ भी थोड़ी मैंने बंद ही रखी हुई थी। तो आई वॉज वर्किंग, मतलब सुबह 4 से लेके रात के 10 बजे तक लगातार काम ही चल रहा था, पढ़ाई, फिर ऑफिस, फिर आके फिर से पढ़ाई। तो मेहनत तो बहुत रही है इसमें। मेहनत के बिना तो इतनी दूर आना असंभव है बिल्कुल ही। आज का जो माहौल है उसमें बहुत कम बच्चे हैं जो अचीवमेंट करते हैं और पारिवारिक रूप से आप काफ़ी ठीक है, आपने मम्मी का, ब्रदर का सहयोग मिला। अन्य लड़कियां, महिलाएं आज का माहौल देख रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे इस फील्ड में हैं? क्या आपसे ले सकते हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस सर्विसेज में क्यों आना है, इसका हमेशा ना लक्ष्य, एक रीज़न हमेशा क्लियर रहना चाहिए दिमाग में। देश की सेवा करनी है तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इकोनॉमिकली तुम पीछे हो तो नहीं, क्योंकि हम इतने सारे रिजल्ट देखते हैं, कितने पीछे पीछे घरों से, गांव से होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। तो ये तो बैरियर है ही नहीं इकोनॉमिक। तो बस एक डटे रहना है, अपना साहस बनाए रखना है और फैमिली सपोर्ट हो तो बहुत अच्छा, नहीं भी हो तो अपनी तरफ से बिल्कुल लगे रहना। अपना जो लक्ष्य है उस पर फोकस करना है और एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स है उन सबको ना नज़रअंदाज करके बस एक लक्ष्य पे फोकस करके पढ़ाई करनी है। 4 साल के करीब का आपका ये सफ़र रहा, जर्नी रही, अब आप सक्सेस हुए हैं। क्या इस बीच में कभी आपको लगा कि नहीं हो रहा, गिव अप करूं, या कभी आप नाराज़ हुए हो इस चीज़ से? निराशा तो ऑफ कोर्स, इतनी लंबी जर्नी हो तो निराशा तो होती ही है, पर पॉइंट इज दिस कि उसको ना बहुत ही एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना है। ये नहीं कि उस निराशा पे बैठे रहे, उससे एक मोटिवेशन लेने की, कोई बात नहीं, पिछली बार कुछ गलती हुई थी, अब हम उसको सुधारेंगे, कुछ एक कंटेम्पलेशन करेंगे। तो निराशा हुई, बिल्कुल हुई, पर उसको मैंने इस तरीके से देखा कि कंटेम्पलेट करते हैं, अब देखते हैं कहाँ सुधार हो सकता है। तो उस हौसला बनाए रखा, छोड़ना नहीं है, एग्जैक्टली हौसला बनाए रखना है। जो जब होगा, किस्मत में होगा, आएगा, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। फैमिली मेंबर में कौन कौन और क्या करते हैं? मेरे पिताजी रिटायर्ड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, मेरी मदर अभी भी लेक्चरर है इन हिंदी। मेरे जो एल्डर ब्रदर है ही इज़ डीएसपी इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मेरी जो भाभी है वो जज है गुड़गांव में। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी एक छोटी बहन भी है जो MBBS अभी कर रही है, अपने फर्स्ट ईयर में है। हाँ जी। अब आप हैं जो आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, सब आगे बढ़ रहे हैं इकट्ठे ही। हाँ जी। कितनी निराशा के बाद बड़ी खुशी हासिल हुई है, हाँ तो जी, कैसा लगता है? बहुत खुशी हुई। कल तो जैसे ही रिजल्ट आया तो बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट था मेरे लिए।
आंखों से थोड़ा आंसू भी आए, थोड़ा ऐसे हुआ कि फाइनली हुआ, तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पर एट द सेम टाइम आई एम लाइक कि अब खुशी को थोड़ा अब देखना है कि आगे कैसे काम करना है, आगे अपना इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है, अच्छे से जो हमें एक मिला है एक पोजीशन, उसको मेंटेन करनी है और अच्छे से अपना देश की सेवा करनी है। अभी तो ये है। हाँ जी, केमिस्ट्री का लेक्चर रहा और फिर मैं प्रिंसिपल बबैल में, ददलाना में और BRC कम BW घरोंदा में रहा। एक इच्छा, एक भावना जरूर रही कि कभी भी जो भी बच्चे हमारे पास में पढ़े, जिनको हमने पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाता था मैं, बहुत बच्चों को पढ़ाया, लेकिन कभी मैंने मतलब अपने बच्चों से ज़्यादा मतलब उनसे भी मेरा लगाव रहा। जब मैं प्रिंसिपल रहा, जितना हमारे बच्चों से मैं कम ध्यान दूँ, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे हमारे पास पढ़ते थे, जो स्टाफ के मेंबर्स थे, मतलब अपनों से हमने मतलब एक माइंड में थे कि भाई हमने दूसरों के बेटरमेंट के लिए कार्य करना है। और परमपिता परमेश्वर की भी एक असीम कृपा रही, जहाँ भी रहे, एज ए लेक्चरर भी रहे, प्रिंसिपल भी रहे, BW भी रहे, मतलब दूसरों के बेटरमेंट के लिए, दूसरे बच्चों के बेटरमेंट के लिए कभी भी मतलब है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बहुत नेक नीति ईमानदारी से। और सबसे पहले मैं कोशिश करता था मैं स्कूल में जाऊं और उसके बाद मैं मतलब सारा दिन बच्चों के बेटरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए उनकी क्लास लगें, बच्चे यूनिफॉर्म में आए, स्कूल कैंपस साफ सुथरा रहे, पानी, टॉयलेट, मिड डे मील। और मैं बाद में आता था, सबसे बाद में आता था। और परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा रही, मैं बबैल में 8 साल प्रिंसिपल रहा। कोई भी मतलब ऐसा मौका नहीं आया कि कोई पेरेंट्स ये कह दे कि भाई आपने हमारे बच्चों के बेटरमेंट के लिए कम प्रयास कर रहे हैं। मेरा मतलब जो थ्रस्ट जितना अपने बच्चों पे था, उससे ज़्यादा जो बच्चे हमारे स्कूलों में मेरे पास पढ़ते थे, मैं ब्लॉक लेवल पे भी मैंने कार्य किया घरोंदा में, वहाँ भी हमने बच्चों के बेटरमेंट के लिए और जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उनको बहुत अच्छे से बच्चों के बेटरमेंट के लिए लागू किया। और परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा रही कि सभी का, बड़े अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी, स्टेट गवर्नमेंट का भी, मतलब कभी भी कई बार हम कह देते हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं मिलती स्कूलों में। मैंने प्रैक्टिकली नोटिस किया प्रदेश सरकार के स्तर पे जब भी बच्चों के बेटरमेंट के लिए, स्कूलों के बेटरमेंट के लिए जो भी डिमांड रखी, जो भी बातें रखी, कभी भी मतलब स्टेट लेवल सरकार के स्तर पे कभी भी नेगेटिव रिस्पॉन्स कभी नहीं मिला। और हमने बच्चों के बेटरमेंट के लिए बहुत जितना भी मैक्सिमम कर सकते थे उतने कार्य किए। और ये भी हम कोशिश करते थे कि कोई भी बच्चा जो मेरे स्कूल में आता था या मैं जो पढ़ाता था, भाई वर्दी में आए, टाइम पे आए, डिसिप्लिन में रहे। और मैं उन बच्चों का अपने बच्चों से भी ज़्यादा मतलब मैं केयर करता था। हर बच्चे पे, हर स्टाफ के मेंबर्स का सहयोग लेके, बड़े नेक नीति ईमानदारी से सभी का सहयोग लेके हमने बच्चों के बेटरमेंट के लिए भी बहुत प्रयास किए। और परमपिता परमेश्वर की आज असीम कृपा है कि जो मेरी बेटी है, जो मेरा बेटा है, जो मेरी पुत्रवधू जो जज लगी हुई है, और मेरा बेटा जो DSP है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और ये बेटी मेरी जो अभी इसका UPSC में जो सिलेक्शन हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। परमपिता परमेश्वर की भी असीम कृपा है कि हमें मतलब है ना आज इस मुकाम पे हम आए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो आप लोगों की, जो सोसाइटी की, जो भी हमारे बड़े हैं, हमारे संपर्क में सोसाइटी के लोग हैं, जो भी हमारे पास में आएंगे, हम अपने मन से बहुत ही मतलब उनका मदद करने की जो भी हमारे से बन पाएगा बेटरमेंट के लिए जरूर प्रयास करते रहेंगे। और परमपिता परमेश्वर से भी ये प्रार्थना करेंगे कि भाई हम जिस तरीके से बहुत नेक नीति ईमानदारी से काम करते रहे हैं, आगे भी बच्चों के बेटरमेंट के लिए, दूसरों के बेटरमेंट के लिए कार्य करते रहेंगे। और आप सभी भी बहुत अपना समय निकाल के, मैं आप सभी का भी, जितने भी आप चैनल से आए हैं, बहुत ही आप लोगों का यहाँ पे मतलब अपने मन की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे बच्चों के मोटिवेशन के लिए समय निकाल के आए। आपका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से, मतलब वर्ड्स नहीं मेरे पास में, मैं किस तरीके से आप लोगों का धन्यवाद करूं। तो बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं तो वेट कर रही थी, कल तो मैंने सारे दिन वेट किया, बोल रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। तो वेट था कि कुछ खुशखबरी मिली, क्योंकि लंबे टाइम से संघर्ष चल रहा था, हमारा भी चल रहा था 4 साल से। बस कामयाबी मिली, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसके आगे भी अच्छा काम करेगी ये। किसका सपना था ये, बेटी का या आप लोगों का? सबका था। एक इच्छा जाहिर किसने की थी? तो बेटी की थी, तो इसी की थी इच्छा। तो हमने तो साथ दिया, साथ में खड़े होकर इनका। कितनी मेहनत लगी? बहुत मेहनत की है। मैं तो सोचती थी इतनी मेहनत अब तो हो जाना चाहिए, इसके बाद नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकती।
जब फुर्सत ही नहीं बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक, इससे ज़्यादा मेहनत और क्या करेगा बच्चा, नहीं कर सकता इससे ज़्यादा। ऐसा वाकई जब आप परेशान हो गए, नहीं पढ़ना बंद हो जाओ आपने? ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मन में हमें होती थी, लेकिन इसको तो हम यही बोलते थे, नहीं करते रहो, करते रहो। में निराशा मिली, उसके बाद कहीं ये सोचा कि बस अब कुछ और कर लो? अब जो बच्चे ने करना है उसके साथ चलना है, जो ये करेगी वही था। अब तो ये था ही नहीं कि भाई इसको हम रोक नहीं सकते ना, जब बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है तो जो इसके मन में होगा वही करेगी। यही था कि जैसे तेरे को अच्छा लगे वैसे करना। सर मैडम, जो आपकी बेटी ने किया है और हाँ। इसका मैसेज समाज में और ऐसी बच्ची है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो वर्क करें आगे बढ़ने के लिए? उनकी जो इच्छा है ना वही करना चाहिए, ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहिए। फील्ड है, बहुत सारे फील्ड है, कोई यूपीएससी नहीं है, लेकिन जो उनके मन में, अब इसने मेडिकल थी इसके पास 12th तक, मेडिकल भी थी नॉन मेडिकल भी थी, तो इसका डॉक्टरी में एडमिशन करवाने गए थे हम, इसने मना कर दिया कि मुझे नहीं लेना डॉक्टरी में, तो हमने नहीं मना किया, कोई बात नहीं लेना। तो एक बार तो हुआ कि भी मेडिकल छोड़ रही है, यूपीएससी का क्या भरोसा, क्या भविष्य है, लेकिन इसने कहा कि नहीं मैंने तो तैयारी ही करनी है। चलो भाई ठीक है। अब पूरे पानीपत से, प्रदेश से भर से आपको बधाई होगा, लोग बधाई देने आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मेहनत सफल हुई, अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मंजू।